2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और देश में मोदी पर लोगों का मूड क्या है ये जानने के लिए लगातार हमारी सीरीज आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं। हम हर एक राज्य को कवर करते लोगों की राय जान रहे हैं कि क्या है देश का मोदी पर मूड। और इसी सिलसिले में हम आ पहुंचे हैं हरियाणा के फरीदाबाद, जो हरियाणा के गुरुग्राम के बाद सबसे बड़ी लोकसभा है फरीदाबाद। और आप ये मान लीजिए 70 से लेके अब तक यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर रही है। और इसी के साथ ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो जातीय समीकरण है, यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो गुर्जर वोट बैंक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाट वोट बैंक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी का समीकरण साधने की कोशिश बीजेपी भी करती रही है और कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं, खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तो हर राज्य का हर एक प्रत्याशी जो बीजेपी की तरफ से चुनावी रण में है वो लड़ता है मोदी के नाम पर। और एक हवा बन चुकी है कि लोकसभा चुनाव का मतलब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मैं इस वक्त जहां पर हूं ये दयाल नगर है, ये बिल्कुल बॉर्डर एरिया के पास का इलाका है, बहुत पुराना इलाका है। आप यहां देखेंगे इस तस्वीर को तो आप समझ जाएंगे। यहां से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर सूरजकुंड है जो बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। सूरजकुंड मेला हर साल यहाँ पर लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है संकरी गलियां हैं, लोगों की राय जानना बहुत जरूरी है, इसलिए हम यहाँ आ पहुंचे हैं। यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें भी आपको नजर आएंगी, घर भी नजर आएंगे, स्कूल, सरकारी स्कूल भी नजर आएंगे। कुछ लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। बाबूजी पहले तो अपना नाम बताइए। डॉक्टर लखन सिंह। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मैं यही कर रहा हूँ। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं एक बार फिर से? देखिए, लगातार 10 साल से हम देख रहे हैं और हम जान रहे हैं कि जनता हमारी परेशान, हम लोग परेशान। मूड है चेंज करने का। किसे लाना चाहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? कांग्रेस को ही, विकल्प ही कांग्रेस है तो करेंगे क्या हम। राहुल गांधी विकल्प हैं? हाँ, राहुल गांधी विकल्प है सामने, और कौन है। अच्छा, क्या नहीं किया सरकार ने, मौजूदा सरकार ने? सरकार ने इन बस्तियों में जहाँ हम रह रहे हैं 10 साल से कोई नए पैसे का काम नहीं किया। तमाम वायदे किए, हर घर को छत मिलेगी, आज तक कोई छत नहीं मिली किसी को। और बल्कि यहाँ पर तो तमाम विभाग सरकारी तोड़ने का धमकी दे के यहाँ पे नोटिस चिपका जाते हैं। और अभी भी केस चल रहा है हमारा, हम केस लड़ रहे हैं हाईकोर्ट में बचाव के लिए। खाने के लिए तबाह हैं, खाने के लिए सारी कंपनियाँ बेकार भी पड़ी हैं। वर्कर तो मोदी की गारंटी पे इस बार विश्वास नहीं है? गारंटी पर हम लोग विश्वास नहीं करते। आप क्या कहते हैं? हम ये चाहते हैं सत्ता परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन होगा तो देश में विकास होगा, रोजगारी बेरोजगारी चल रही है वो भी खत्म होगी। आपको क्या लगता है बाबूजी, इस बार प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे या कोई और होगा? अब लगता तो ऐसा ही बनेगा, लेकिन बनना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि काफ़ी देश का नुकसान हो गया है। मोदी पर कितना भरोसा है? बहुत ज़्यादा है। हाँ। जैसे अभी बुजुर्ग ये लोग कह रहे थे कि पिछले 10 सालों में कोई विकास नहीं हुआ, आपको भी लगता है? विकास अपने हिसाब से चल रहा है। विकास धीरे धीरे होता है, ये नहीं कि अचानक हो जाए विकास। जब कांग्रेस की पहले भी सरकार थी उस टाइम में विकास कम था, धीरे धीरे उसमें भी विकास हुए, अभी भी विकास हो रहा है। किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? देखिए मैम, प्रधानमंत्री के तौर पे तो मोदी ठीक है हमारे, उसके अलावा आगे कुछ कह नहीं सकते। बाकी ये जनता है, कुछ भी हो सकता है, इसमें कहने के लिए कुछ नहीं है। ये बताइए किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी को। मोदी जी को क्यों? उनका काम हमें बहुत पसंद है। क्या पसंद आया उनमें? खासकर देखा जाए तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, अपने देश का माहौल बहुत बढ़िया है। उसके बाद राम मंदिर और वहाँ का जो डेवलपमेंट है, खासकर मैं वहीं का हूँ, अयोध्या से? ऐसे ही हैं हम, तो वहाँ का डेवलपमेंट देख के हम बहुत काफ़ी प्रसन्न हैं, उनसे प्रभावित हैं। हम चाहते हैं कि मोदी जी फिर से तीसरी बार वो पीएम प्रधानमंत्री बने। आप किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? मोदी को। देश के प्रधानमंत्री तो ठीक है, बाकी बेरोजगारी बहुत है, गरीब आदमी काम नहीं है बिल्कुल। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ गारंटी दी है, उनकी गारंटियों पर भरोसा? गारंटी दे रहे हैं, बाकी रोजगार नहीं है। 6,000 7,000 में मजदूर काम कर रहा है, कहाँ से खर्चा चलेगा बताइए। काम बिल्कुल नहीं है सर। अच्छा, कैसी चल रही दुकानदारी? बिल्कुल नहीं, काम खाली बैठे हैं। क्या 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 नुकसान कहाँ हो रहा है? खुशहाल रहता है तो दुकानदार भी खुशहाल होता है, जब मजदूरी खुशहाल नहीं तो दुकानदार कहाँ से खुशहाल हो गया। भैया बात करेंगे क्या? हाँ बताइए ना, किसको वोट देंगे, कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? देखो ये अभी तो मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, आगे देखो कौन। अच्छा, कौन अच्छा लगता है? अभी तो पीएम ही मोदी जी। मोदी जी अच्छे लगते हैं। आप आएंगी बाहर? आइए ना, आइए बात करेंगे आपसे, मैं आ जाती हूँ ऊपर। अच्छा ये बताइए बेटा, इधर हो ना, ये बताइए कैसे इस बार किसको प्रधानमंत्री बनवाना चाहते हैं? अब जो गरीबों का सहायता करेगा उसी को बनाएंगे। हम लोग तो छोटे छोटे बच्चे किसी भी तरह पाल रहे हैं, कैसे दुख सुख में,
लेकिन अगर अमीर के साथ गरीब के क्या है, कुछ नहीं है। कौन सा नेता अच्छा लगता है आपको? आपको लगता है कि आप लोगों की गरीबों के बारे में, जैसे आप कह रही हैं, व्यापारियों के बारे में, छोटे व्यापारियों के बारे में सोचे? छोटे जो जो जिसको पहले तो सही चल रहा कांग्रेस थे, तो अब तो ये मोदी के राज में बहुत मुसीबत हो गया है चलाना। कौन सा नेता पसंद है आपको? प्रधानमंत्री सभी है, हमारा नहीं है तो हमारा नहीं है तो सभी प्रधानमंत्री हैं। जो हमें रोजगार देगा वो उसको देंगे हम तो लोगों के मन में बस यही बात है कि आप रोजगार दे दीजिए, जो नेता हमारे हित में बात करेगा हम सिर्फ वोट उसी को देंगे। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। बतौर महिला क्या सोचती हैं, कैसा होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री? मोदी के ऊपर कितना भरोसा है इस बार देश को? इस बार तो मोदी के ऊपर ही भरोसा है, सबको ही भरोसा है। क्या अच्छा लगा मोदी जी में पिछले 10 सालों में जो काम किए, उनमें क्या क्या? काम किए सही कर रहे हैं, काम जो भी काम किए सही किए हैं। कैसे बाबू जी? बढ़िया है जी। क्या पूरी एकदम सब मंडली बैठी हुई है यहाँ पर, धूप सेकी जा रही है? हाँ जी, हाँ जी। सरकार किसकी बनेगी, इस पे भी चर्चा हो रही है, नहीं हो रही है? हो रही है जी। अच्छा, किसकी बनवा रहे हैं सरकार? बीजेपी की। मोदी जी आना चाहिए जी दोबारा। मोदी जी आने चाहिए, क्यों? क्योंकि उन्होंने काम बढ़िया बढ़िया करे, देश के लिए सारा कुछ उन्होंने किया है, और कौन करने वाला था? कांग्रेस सरकार तो चोर सरकार है एक। हाँ हाँ, पक्की बात है जी। क्या कह रहे हैं आप? कांग्रेस सरकार पर ना बोलना आता ना चलना आता, बड़ा नेता बना घूमता है इधर उधर, कुछ है ही नहीं कुछ भी। हाँ, जो हमारा विधायक है हाँ, यहाँ इस गांव में विधायक आज तक नहीं पहुंचा है। मोदी जी की छवि खराब कर रहे हैं वो। मतलब विधायक से नाराजगी है लेकिन मोदी जी से नहीं है? विधायक जब से बना है 5 साल होने जा रहे हैं, आज तक कभी गांव में नहीं झांकता है काम के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो भी आप कह रहे हैं कि मोदी जी आने चाहिए? मोदी जी आने चाहिए। मोदी जी की वजह से ही ये देश इतना ऊपर पहुंचा है, पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नाम है। इधर आ जाओ भैया, क्या करते हो? मैं मिस्त्रीगिरी का काम मिस्त्री का काम करते हो? अच्छा, किसको देख रहे हो प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जी के रूप में तो मुझे मोदी जी चाहिए। मोदी जी क्यों चाहिए? मोदी जी अच्छे कामों में हैं, अच्छे काम किए हैं, आगे भी कर रहे हैं। जितने भी लेबर मजदूर आदमी हैं सबको ई श्रम कार्ड, आधार कार्ड और बहुत सारे मतलब कि उन्हें लॉन्च किया। फायदा मिला है आपको? फायदा मिला है, राशन भी दिए हैं। जो हम लोग मतलब कि लॉकडाउन में जो घर भागने वाले थे, मजदूरी नहीं मिल रहा था, तो उस समय उन्हें राशन दिया है, खाने का व्यवस्था किया है, तो हम बच्चों समेत हम यहीं रुके। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, जय सिया राम, जय सिया राम। ये मोदी का परिवार है, ये मोदी का परिवार बोल रहा है, जय सिया राम। मोदी को लेकर लोगों के मन में क्या है, यानी मोदी पर देश का मूड क्या है? तो आइए शुरुआत करते हैं, दुकानदारों से बात करेंगे, यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनसे हम बात करेंगे। किसको बना रहे हैं इस बार प्रधानमंत्री? इस बार जनता का जो हमारे हिसाब से विचार है, बदलाव का विचार है। 10 साल मोदी जी को देख लिया, उससे पहले 10 साल मनमोहन सिंह जी को देखा, तो जैसे जैसे 10 साल का गैप दे रहे हैं, तो मेरे विचार से तो सरकार बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए? कौन है चेहरा? राहुल गांधी जी, इंडिया अलायंस को दोबारा मौका मिलना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप बताइए कौन आने वाला है, किसको देखना चाहते हैं फिर से एक बार पीएम देश? देखिए, जो अभी इन्होंने बताया जनता का मूड, पूरे देश को पता है कि जनता का मूड तो बीजेपी को लाने का ही है। और मोदी जी है जो देश के लिए बहुत कुछ किया। अभी जैसे आपने इनसे पूछा, इन्होंने एक भी आंकड़ा नहीं दिया मोदी जी ने क्या क्या किया। 15 लाख की बात कर देते हैं, 2 करोड़ नौकरी। अभी मैं इनको बताऊं कि 2013 में हमारे जो ईपीएफओ अकाउंट थे, 2013 तक वो थे 11 करोड़, अभी वो बढ़ के 26 करोड़ हो गए। तो ये जो नौकरियां हैं, 15 करोड़ 16 करोड़ नौकरियां, ईपीएफओ तो जब ही करता है, आपको पता है कि जब आप जॉब कर रहे हो तभी आपको ईपीएफओ होगा। इसके अलावा मुद्रा लोन, अभी जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है 274 करोड़ था 2013 में, अगर मैं सही हूँ तो 619 करोड़ हो चुका है, अब 619 अरब डॉलर हो चुका है अभी। आप फैन है मोदी जी के, तभी आंकड़ा लेकर आए हैं आप, है ना? नहीं, फैन नहीं, ये तो ये मैं बिल्कुल बताऊंगा, मैं सब कुछ आपकी बातों का जवाब दूंगा। तो मैं आपको फैन तो देखिए, आजकल मैं ही नहीं पूरा विश्व फैन हो रहा है। जो ये राम मंदिर बना है, हजारों लोगों को नौकरी मिली। अब देखिए 2013 तक हमारे देश में 2 कंपनियां हुआ करती थी मोबाइल की, आज 200 से ऊपर है। क्या वहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा होगा? परिवर्तन संसार का नियम है। जैसे पतझड़ के बाद बसंत आता है, उसी प्रकार परिवर्तन तो हमेशा होता है। इंदिरा जी जब देश में सत्ता पर थी तो क्या कभी किसी ने उम्मीद की थी कि मोदी जी दोबारा आएंगे, इस देश का प्रशासन करेंगे? नहीं की थी ना। अच्छा ये बताइए, किसको देखना चाह रही हैं प्रधानमंत्री? क्या है इस बार चुनाव में जो आपको लगता है कि होना चाहिए? इस मोदी जी को देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि देश की उन्नति उनके रहते हुए बहुत हुई है।
He has been trying his best कि वो आगे हमारी इकोनॉमी को ले पाए और हमारा कंट्री प्रोग्रेस करे। आइए आप भी आइए ना, बताइए, आइए बताइए। अच्छा ये बताइए, आप ही की दुकान है? हाँ जी। अच्छा कितने सालों से है? ये तो दुकान बहुत पुरानी है, सराय की, हमारी ये बहनोई की दुकान है। मैं तो आया हुआ हूँ, 34 साल पुरानी दुकान है। अच्छा ये बताइए मुझे कि प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा से पीएम देखना चाहते हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी को देखना चाहते हैं, आम लोग सब पूरे देश के 140 करोड़ लोगों में मोस्टली मोदी को देखना चाहते हैं, क्योंकि मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेहनत कर रहे हैं दिन रात, 5-4 घंटा आराम से, बड़ी मुश्किल से आराम करते होंगे। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कश्मीर का मुद्दा उन्होंने सुलझाया, मकान सबको दिए हैं, सिलेंडर किसी को बांटे हैं, और जो भी मतलब मोस्टली मतलब देश को तरक्की की ओर ले गए हैं जितना भी काम करा है। और मतलब मोदी के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। अभी नहीं है? आ सकता जी, अभी कोई विकल्प नहीं है। तो मिली जुली राय है लोगों की, लेकिन आपने तो इसे अखाड़ा बना दिया। आप देखिए ना, यहाँ पे कहते हैं ना कि आप राजनीति की चर्चा शुरू कर दीजिए देश के किसी भी कोने में, किसी भी नुक्कड़ पर, और जो लोग बैठ के चाय पी रहे होते हैं वो खेमों में बढ़ जाते हैं। तो अभी जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ पे सब अपनी यारी दोस्ती निभा रहे थे अपने व्यापारियों के साथ आपस में, लेकिन जैसे ही राजनीति की बात आई, देखिए 2-2 खेमे बढ़ गए यहाँ पे। तीसरी बार फिर मोदी सरकार? बीजेपी आएगी। बीजेपी शुरू से बीजेपी है। अच्छा, बहुत अच्छा क्या लगता है आपको प्रधानमंत्री मोदी में? मोदी ने मजबूती किया, बाहर से देश से अपना देश मजबूत किया। पाकिस्तान आंख दिखाता था, चीन आंख दिखाता था, है, और भी देश अमेरिका आंखें दिखाता था, हर समय दबा के रखता था अमेरिका, तो उनकी भी आंखें नीचे कर दी। क्या बन रहा है अंकल जी? दाल बन रही है मैडम, देखो। ये शाकाहारी है? नहीं, ये रेस्टोरेंट शाकाहारी है बिल्कुल। और ये देखो ना, मेनू देखो। कब से चला रहे हो? ये तो 2 साल होगी। हाँ। किसको बना रहे हो प्रधानमंत्री इस बार? प्रधानमंत्री मोदी जी को। मोदी जी को बना रहे हो? और क्यों? भाई मोदी जी है सबकी नजरों में, तो बढ़िया आदमी है। और अच्छे काम कर रहा, देखो बढ़िया काम कर रहे हैं, देखो सामने। दाल में तड़का पनीर जरा समझे दिखाना है, पहली बार देख रही हूँ भाई दाल तड़का पनीर का। ये चावल फ्राई, चावल फ्राई। अच्छा, दाल चावल फ्राई करके फिर ये तो तड़का देश में भी लग रहा है ऐसा ही? हाँ, जैसा देश में जब तो खा रहे हैं इसको लोग भाग। अच्छा ये बताइए, क्या सबसे अच्छी चीज लगती है मोदी जी की? मोदी जी की सबसे कुछ बढ़िया, देखो खाना इतना सस्ता है, राशन इतना सस्ता है। मोदी जी है। राशन सस्ता है, देखो जो दाल चावल तड़का लगता है ना, उसमें पनीर डल रहा है ऊपर से। फ्री दे रहा है सबको, गरीब गुरबाओं। आपको मिल रही है सुविधाएं? हमें तो बड़ी सुविधा मिल, देखो हम मोल के खा रहे हैं यहाँ, हमें बड़ी सुविधा दी है। मतलब सही चल रहा है सब देश में। अच्छा ये बताइए, इस बार जो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, कितना विश्वास है? भाई क्या कह सकते हैं मोदी के चक्कर में। मोदी तो फोन लिख ले रहा ऑनलाइन में, सबको जाओ भाई मेरे वो गिरो और मेरे वो गिरो। अब क्या बता सकता हूँ। मतलब आप खुश हैं? जब तुम्हारी खुशी में तो सबकी खुशी है, जब हमारी मैडम और हमारे भाई साहब भी खुश हैं, हम सब खुश हैं फिर सबकी खुशी में। हाँ ये तो है, लेकिन खाना मैं खाऊंगी जरा और बातें कर लूं जरा, है ना। मैं भी देखूं ना, आप तो देखो दाल चावल में यहाँ पनीर का ऊपर ऐसे ना उसको गार्निश कर रहे हैं पनीर से, तो वो ये कह रहे हैं कि अच्छे दिन ये बताते हैं कि दाल चावल तड़के में क्या ऊपर से कभी पनीर डलता था। आइए देखते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ बैचलर। सौरभ, स्टूडेंट हो? जी। अच्छा ये बताओ, क्या लग रहा है इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा देश का? मोदी जी बनेंगे, और कौन? पसंद है आपको मोदी जी? क्यों पसंद है? सब काम अच्छे हो रहे हैं उनके राज में। अयोध्या में मंदिर बन गया, उनके राज में नहीं, किसी के राज में नहीं बना। आपको खुशी है मंदिर बन गया? हाँ जी, बहुत खुशी।